जैसा कि पिछले मिनी ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको कि हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, तो अब इससे पहले कि हमारे घर वाले हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ जाए, हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। इसके पश्चात वेडिंग प्लेस पर एंटर करने पर हमको पता चलता है कि यहाँ का माहौल तो खचाखच भीड़ से भरा पड़ा है। इस भीड़ भाड़ में कहीं हमारी वो न छूट जाए जिसके लिए हम यहाँ इतनी जल्दी आए। मतलब हमारा मेन कोर्स, जिसे रफा दफा करने के पश्चात हम पहुँच जाते हैं डांस फ्लोर पे ठुमका लगाने। इतने में ही बारात चली आती है, जिसके साथ साथ हमारे दीदी की भी ग्रैंड एंट्री होती है। पालकी में होके सवार चली रे। जिसके पश्चात वरमाला की रस्म को आगे बढ़ाया गया। राजीव नयन को, स्वतः चयन को, जयमाला। और कुछ ही क्षणों के पश्चात शादी की रस्में शुरू की जाती हैं, जिसके विषय में मुझे उतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है इसे कन्यादान कहते हैं और अब जो हो रहा है उसे फेरों की रस्म कहते हैं। इसके पश्चात रस्मों के क्रम में अब बारी आती है सिंदूरदान की रस्मों की, जिसके पूर्ण होते ही लो हो गई हमारी दीदी पराई। तो शादी के इस अथाह रस्मों में अंतिम रस्म होती है विदाई, और आप लोग तो स्वयं जानते हैं कि एक बेटी की विदाई कैसे होती है, जिसे दिखाने में मैं असमर्थ हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई ब्लॉग में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।